बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज न्यू वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। चैप्टर 3 के पहले हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज सबसे पहले, देन इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, और वन मोर थिंग कि 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए उस पर आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट इतने ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज आप लोगों के थे। और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ साथ चैनल को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ। आपके पास ऑप्शंस हैं स्पीड, रेस्ट, इनर्शिया एंड फोर्स। तो बेटा, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ वो बिल्कुल रिजेंबल करता है इनर्शिया की डेफिनेशन से। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो फर्स्ट का जो आंसर है आपके पास वो है इनर्शिया। नाउ सेकंड, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो बॉडी के अंदर मौजूद है उसको हम मास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मास, बी वॉल्यूम, सी एरिया, डी वेट। सो मास इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, MCQs number 3, quantity of motion contained in our body. बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी की मोमेंटम को। सो बेटा, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास फोर्स, बी इनर्शिया, सी मोमेंटम, डी ग्रेविटी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोमेंटम। MCQs number 4, law of conservation of momentum defines that the total momentum of a system of two bodies before and after collision. आप सबने इस चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन आइसोलेटेड सिस्टम momentum before and after collision of the body remains constant. So option number A है remain constant, B है retain more momentum, C है losses some momentum, D है none of above is true. So option number A जो है remains constant is the correct option. Okay, MCQs number 5 है बेटा, weight of a body can be measured using a spring balance. It differs from place to place because of variation in. बेटा, आप इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी का वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, हमारे वेट में वेरिएशन आता है, उसकी जो रीजन है वो है ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के आप डिफरेंट प्लेसेस पे जब अपना वेट मेजर करते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस, तो उसमें वेरिएशन आता है। सो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एक्सेलरेशन, बी है ग्रेविटेशनल पुल, सी है वेलोसिटी, डी है साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल पुल। Now, MCQs number 6. It is easier to push an empty shopping cart than a full one because the filled cart has more mass than the empty one. This can be expressed by, आपके पास एक शॉपिंग कार्ट, आप लोग अगर शॉपिंग कार्ट आपने देखा हो, अगर किसी सुपर स्टोर जाएं तो हम जो शॉपिंग कार्ट लेते हैं, आपको एम्प्टी शॉपिंग कार्ट को पुल करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जब हम उस शॉपिंग कार्ट को फिल कर लेते हैं। तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन सिंपल ये है कि जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उस पर फोर्स की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। सो फोर्स और मास जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास फोर्स ग्रेटर देन मास, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास फोर्स लेस देन मास, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास फोर्स एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि ऑप्शन नंबर डी है आपके पास फोर्स एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सही है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड, जितना कम मास होगा उतनी कम फोर्स रिक्वायर्ड। यही वजह है कि एम्प्टी कार्ट जिसका मास कम है उसको ड्रैग करने के लिए आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जबकि जब वही कार्ट आप फिल कर लेते हैं सामान से तो उसका मास बढ़ जाता है और उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। नाउ
एमसीक्यूज नंबर 7, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। अच्छा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो रिएक्शनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी रिएक्शनल फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। सो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास टुवर्ड्स सेंटर, बी है अवे फ्रॉम द सेंटर, सी है अलोंग द सर्कुलर पाथ, एंड डी है ऑल साइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर। Now MCQs number 8. Friction opposes motion between two bodies in contact. Because of friction, क्यों दो बॉडीज अगर इन कांटेक्ट आते हैं तो फ्रिक्शन उनके मोशन को अपोज क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। सही है, सरफेसेस के दरमियान, सरफेस और बॉडी के दरमियान जो रफनेस आ रही है उसकी वजह से तो जो है वो अपोजिशनल फोर्स प्रोड्यूस होती है और बॉडी की मोशन को अपोज करती है। सो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास चार्जेस ऑन बॉडीज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वेट ऑफ बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास रफनेस ऑफ सरफेसेस, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रफनेस ऑफ सरफेस। MCQs number 9. Which statements it's true for limiting frictional force? अच्छा जी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर आप तमाम ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो हाँ जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखें, इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी है इट इज ग्रेटर दैट काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से भी जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होती है। सो ऑल आर ट्रू, तमाम की तमाम ऑप्शंस जो है वो ट्रू हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल आर ट्रू। नाउ एमसीक्यूज नंबर 10, एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल नजर आ रहा है मुझे जिसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको। अ मैन पुल्स अ crate of mass 25 kilogram across leveled ground with a horizontal force of 16 newton. A constant force of friction 20 newton acts on the sledge. What is the acceleration of the sledge? एक मैन जो है वो क्रेट ऑफ मास को जो है वो पुल कर रहा है और उसका जो मास है वो है आपके पास यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा डाटा बना के, कि मास ऑफ क्रेट है 25 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है कि हॉरिजेंटल फोर्स जो अप्लाई की गई है उस मास के ऊपर या उस क्रेट के ऊपर वो है 60 न्यूटन। सो फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब डेफिनेटली जब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट आएंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जनरेट होगी। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्लेज। स्लेज पे जो कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो है 20 न्यूटन। सो एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है कितनी? 20 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज? स्लेज कितनी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव करेगा। सो ये टोटल डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब आपको जो है वो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों फोर्सेस को माइनस करना पड़ेगा। सपोज इसको मैं काइनेटिक फोर्स कह देती हूँ, सही है, काइनेटिक फोर्स कह देते हैं इसको। और अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी जो रिक्वायर्ड होगी हमें स्लेज को एक्सिलरेट करवाने के लिए। सो एफ माइनस एफ के या एफ एफ भी कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सो एफ इज इक्वल टू 60 माइनस 20, आपके पास आ जाएगा 40 न्यूटन। अब इस फोर्स की वैल्यू को हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स की वैल्यू पुट करें 40 न्यूटन, मास आपके पास है 25 किलोग्राम और एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 25। इसको आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से। 40 को जब 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है आंसर।
सो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे आपके एमसीक्यूज चैप्टर 3 के जो है वो खत्म हुए। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो, कोई मुश्किल भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काइंडली चैनल को शेयर करें, लाइक करें और लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर बनने वाली नई वीडियो एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।